ओके मेरी बैड मॉस गैंग, क्या हाल है तुम्हारे। तो आज हम लोग लपेटने वाले हैं क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। एंड ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके तो सबसे पहले हम लोग इस साइकोलॉजी भाई को देखते हैं कि भाई ये है क्या। तो तुमने ये वाली रील्स तो देखी होंगी, 7 बातें जान ले और दुनिया को दिखा दे, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। अब ये जितनी बकैती करते हैं ना, लास्ट में साइकोलॉजी नाम का वर्ड यूज कर देते हैं, जिसे सुन के लगता है अरे भाई कुछ तो ऐसा साइंटिफिक बताया होगा भाई, मतलब जबरदस्त। तो देखो साइकोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट इसे आसान भाषा में समझे तो किसी इंसान को समझना ही साइकोलॉजी होती है। अब पहला टॉपिक है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी मतलब होता है फर्स्ट इंप्रेशन, मतलब यही वो चीज है देख के बोलती है लड़कियां वाओ वेरी हैंडसम बॉय। ये मीम तो तुमने देखा ही होगा। अब पर्सनैलिटी होता क्या है, इसे डिफाइन कैसे करते हैं। तो किसी इंसान का बिहेवियर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका इंटरेस्ट किन किन चीजों में है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता, ये सब उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। ये सब पर्सनैलिटी के अंदर ही आता है। तो देखो पर्सनैलिटी के 4 डायमेंशंस होते हैं जिनको देख के तुम बता सकते हो कि किसी इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है। पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है सोशल एंड चौथा होता है इमोशनल। अब फिजिकल यार तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। फिजिकल हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, जैसे कोई फिजिकली अट्रैक्टिव है यानी कि कोई खूबसूरत है, तो तुम बिना उसकी पर्सनैलिटी, बिना उसके माइंडसेट को जाने तुम ऐसा मान लेते हो कि ये इंसान अच्छा होगा, और फिर वो बाद में तुम्हारा लंबा वाला काट के चला जाता है, या फिर मैं कहूँ चली जाती है। उसके बाद होता है मेंटल डायमेंशन, यानी कि किसी इंसान की थिंकिंग कैसी है, उसका माइंडसेट क्या है, मतलब वो किस तरीके का सोच रखता है भाई। एंड ये जो डायमेंशन है ना भाई, लोग इसी को बोलते हैं कि ये लोगों का असली पर्सनैलिटी होता है, यानी किसी की सोच ही उनकी ट्रू पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। हम अपनी सोच से ही तो बनते हैं, वैसे तो सब इंसान ही है, लेकिन जब सोच अलग होती है तो वो इंसान भी अलग हो जाता है। ओके तो अब सोशल डायमेंशन, यानी कि तुम कितने अट्रैक्ट करते हो लोगों को अपनी काइंडनेस से, अपने मोरालिटी से, यानी कि अपने उसूलों से, अपने अच्छे कामों से, बातचीत से, तुम लोगों से कैसे घुलते मिलते हो। एंड लास्ट है इमोशनल डायमेंशन, यानी कि तुम्हारा इमोशंस पे कितना कंट्रोल है, तुम्हारे इमोशंस की स्टेबिलिटी क्या है, तुम कैसे रिएक्ट करते हो किसी चीज के ऊपर। एंड जब ये चारों चीजें मिलती हैं तो ये एक पर्सनैलिटी को शेप देती हैं। ओके तो अब है टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज। तो देखो 3 टाइप की पर्सनैलिटीज होती हैं, एंड मुझे नहीं लगता इनके बारे में तुम्हें बताने की जरूरत है। पहला होता है इंट्रोवर्ट, दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट एंड तीसरा होता है एम्बीवर्ट। अब इंट्रोवर्ट तुम जानते ही होगे, कुछ दोस्त होते हैं जो थोड़े शर्मीले होते हैं, कुछ लोग तो टीचर के सामने बुक रीड भी नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम लोग इंट्रोवर्ट बोलते हैं। एंड कुछ लोग होते हैं जो प्रिंसिपल ऑफिस में भी रोला झाड़ के आ जाते हैं, भाई प्रिंसिपल को ही बोल के आ जाते हैं, वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट। एंड जो इन दोनों के मिक्सचर्स होते हैं, यानी कि जो सबसे बेस्ट होते हैं, जिनको पता होता है कि कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, वो होते हैं एम्बीवर्ट। ओके तो एक टॉपिक है बिग 5 थ्योरी, इसे तुम लोग ओशियन के नाम से याद रख सकते हो, जिसमें ओ का मतलब होता है ओपननेस, यानी वो लोग जो अपनी फीलिंग्स को बहुत ही खुल के जाहिर करते हैं, मतलब खुश होने पर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, उछलने लग जाएंगे, एंड गुस्सा होने पे भाई चीजें पटकने फोड़ने लग जाएंगे। दूसरे होते हैं कंसाइंट्यूनेस, यानी कि वो लोग जो कि अपने गोल को लेके बहुत ही क्लियर माइंडेड होते हैं भाई, मतलब एकदम फोकस्ड लोग, मतलब सिर्फ अपने काम से काम रख रहे हैं। उसके बाद ई से होता है एक्स्ट्रावर्जन, मतलब एक हाथ में इधर दोस्त, एक हाथ में इधर दोस्त, एकदम भाईचारा ऑन टॉप, जो नहीं 4-5 बंदे गैंग में घूमते हैं, ये वैसे लोग होते हैं भाई, बैड मॉस वाली कैटेगरी है ये। उसके बाद ए से होता है एग्रीबलनेस, ये लोग थोड़े चूहिए टाइप के इंसान होते हैं, मतलब इनको कोई भी बना के चला जाता है भाई, काट के चला जाता है। ये लोग किसी को मना ही नहीं कर पाते हैं, किसी ने काम बोल दे भाई यार कर दे यार, ये लोग भले ही 4 काम रखा हुआ है बट कहेंगे कि ठीक है भाई। अब माना भाई ने बोला करने का तो करने का, लेकिन कोई भी कुछ भी कहेगा और मान लोगे तो फिर यार ये तो चूहिए हुए ना तुम, चूहिया बोला मैंने, गाली नहीं दी। एंड एन से होता है नर्वोटिज्म, यानी कि एकदम वो सैड लॉन्डे नहीं होते हैं जो सैड स्टेटस लगाएंगे, इनको लगता है कि हम लोग सैड रहेंगे तो लक्ष्य भाई वाला याद है कि नहीं मीम, तुम लोगों ने तो देखा ही होगा। ओके तो अब है नेक्स्ट टॉपिक मोटिवेशन, जिसने आधे यूट्यूब को गंदा कर रखा है भाई। अरे वही वाली रील जो तुम देख रहे हो तो अचानक से आता है क्या कर रहा है, उठ जा, दौड़ जा, बहाने मत बना। अरे भाई तो ये जो मोटिवेशन है ना, ये वर्ड आया है मोटिव से, यानी मोटिव मतलब तुम्हारे नीड, तुम्हारे डिजायर, तुम्हारे वांट्स। मोटिवेशन एक तरीके से तुमको पुश करता है उस स्पेसिफिक टाइम पे जब तुम्हें कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है। तो 2 टाइप के मोटिवेशन होते हैं भाई, ये तो मुझे पता ही नहीं था। पहला होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है इसे तुम सेल्फ मोटिवेशन बोल सकते हो, जैसे कि तुम्हें दोस्त चिढ़ा रहे हो और तुम अंदर ही अंदर बोलो कि हंस ले बेटा हंस ले, वो तो तेरे को रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा कि जब एक बैड मॉस पढ़ने पे आता है ना, तो कैसे एक टॉपर को एक रात पढ़ के उसकी औकात दिखा देता है। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये जैसे दोस्त भाई लोग नहीं देते, इसीलिए मैं बोल रहा था भाई गेम में पैसे मत लगा, गई ना आईडी भाई, चल ठीक है कोई नहीं भाई, ऐसी आईडी बहुत आ जाएंगी, तू मेहनत कर। तो जो बाहर से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है वो ये वाला मोटिवेशन होता है। ओके तो लास्ट टॉपिक है एग्रेशन, यानी कि गुस्सा।
अब देखो गुस्सा हमेशा बुरा नहीं होता, कहीं कहीं अच्छा भी होता है। जैसे तुम गुस्सा किसी और चीज़ के लिए करो जो तुम्हें फ़ायदा करे तो फिर बढ़िया है। जैसे तुम्हारे दोस्त ने बोल दिया यार ये तो सुक्खा सा है भाई, ये इसके हाथ में जानी नहीं है, क्या पंजा लड़ेगा। एंड गर्मी की छुट्टी में तुमने भाई गुस्से में आके बना ली बॉडी एंड जाके छुट्टी के बाद पटक दिया अपने दोस्त को और जमा दिया रोला, तो यहाँ पे तुम्हारा गुस्सा बढ़िया है। तो गुस्से भी कई टाइप के होते हैं भाई। पहला होता है हॉस्टाइल एग्रेशन, जहाँ पे गुस्से में तुम किसी को फिजिकली हार्म कर देते हो भाई, यानी कि चोट पहुंचाते हो। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, यानी कि वही वाला एग्रेशन है कि चलो यार बेइज्जती होगी मेरी तो अब 1 महीने बाद तो मिल भाई, मैं तेरे को पंजे में बताता हूँ। ओके बैड मोस्ट गैंग, तो वीडियो हो चुकी है खत्म एंड बहुत ज्यादा कुछ था नहीं इस चैप्टर में, बट काफी मजेदार चैप्टर था। तो तुमने यहाँ तक देखा है तो एंड जरूर कमेंट कर देना। एंड भाई अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना यार तो क्या कर रहे हो यार, थोड़ी बैड मोसी सब्सक्राइब बटन पे भी दिखाओ। एंड इसके भी मास्टर नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ तुमसे चैप्टर 10 में, तब तक के लिए